नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मांझे से कटी सांसों की डोर। चाइनीज मांझे के कारण देश में हर साल सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। लोग बाइक चलाते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अचानक पतंग उड़ा रहे बच्चे नौजवानों की पतंग का चाइनीज मांझा जाकर उनके गले में फंस जाता है। इससे कई बार लोग घायल हो जाते हैं या फिर मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जब पतंगबाजी चरम पर होती है, इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं और हर साल सैकड़ों लोगों की जान चाइनीज मांझे के कारण चली जाती है। चाइनीज मांझे को उस चीन में भी बैन कर दिया गया है जहां इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन भारत में इसकी फैक्ट्री हर शहर में खुल चुकी है। पहले इसकी तस्करी होती थी, अब ये अपने देश में ही बन रहा है। कोई घटना होती है तो आसपास 8-10 दुकानों पर छापे मारकर खाना पूर्ति कर ली जाती है, लेकिन इसकी बिक्री बदस्तूर जारी है। बाजार में ये जानलेवा मांझे आसानी से मिल जाते हैं। बच्चों के लिए ये खतरनाक है। पतंग उड़ाने वालों के हाथ भी इससे जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद भी इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हर साल 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगे जहाँ खुशियाँ देती है, वह इस पतंग की डोर किसी की मौत की वजह भी बन जाती है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज मांझे से मौत की घटनाएं हुई हैं। इस साल भी कई घटनाएं सामने आई। मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझा 2 मासूम बच्चों के लिए काल बन गया। दोनों बच्चों की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी और उनकी मौत हो गई। एक मामला मध्य प्रदेश के धार का, तो वही दूसरा गुजरात के महिसागर जिले का। दोनों मासूमों की उम्र महज 7 और 4 साल थी। दोनों ही मामलों में बच्चे अपने पिता के साथ बाइक पर सवार थे, तभी अचानक ये हादसा हुआ। इंदौर में भी मनावर के 20 साल के युवक की चाइनीज मांझे से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले में चाइनीज मांझे ने एक पुलिस कांस्टेबल की जान ले ली। प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। समझते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा क्या है, ये इतना खतरनाक कैसे है? भारत में चाइनीज मांझे को लेकर क्यों प्रतिबंध है? पतंग उड़ाने के लिए ज्यादातर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हो रहा है। ये प्लास्टिक और धातु के मिश्रण से बनता है। चाइनीज मांझा सामान्य मांझे की तुलना में काफी ज्यादा धारदार होता है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि चाइनीज मांझे से करंट लगने का भी खतरा रहता है। ये मांझा आसानी से टूटता नहीं और यही कारण है कि इसमें फंसने के बाद कई पक्षी और इंसानों की मौत हो जाती है। कई दशक भर पहले तक चाइनीज मांझा नेपाल के रास्ते भारतीय बाजारों में आता रहा। उस पर प्रतिबंध तो लगा, लेकिन शहर शहर इसकी फैक्ट्रियां खुल गई। चाइनीज मांझे को कुछ लोग प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं। चाइनीज मांझा दूसरे मांझों की तरह धागों से तैयार नहीं किया जाता। इसे नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है। इनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाया जाता है। इसके बाद इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है और इस वजह से ये मांझा और भी ज्यादा घातक हो जाता है। ये मांझा प्लास्टिक की तरह लगता है और स्ट्रेचेबल होता है। जब हम इस मांझे को खींचते हैं तो ये टूटने की बजाय और बड़ा हो जाता है और जब इस मांझे से पतंग उड़ाई जाती है तो इसमें कुछ अलग कंपन पैदा होते हैं। चाइनीज मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत 6 महीने तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है। जिला प्रशासन और पुलिस चीनी मांझे बेचने वालों पर छापेमारी जरूर करती है। पकड़े जाने पर तुरंत गिरफ्तार भी किया जाता है। इसके बावजूद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लगातार जारी है। तो चाइनीज मांझे का उपयोग लगातार जारी है। देखिए, वैसे तो ये हमारे रिचुअल है, परंपरा है कि मकर संक्रांति के आसपास, पहले से, मकर संक्रांति के पहले से और बाद में भी काफ़ी दिनों तक लोग पतंगबाजी करते हैं और युवाओं में, बच्चों में तो बहुत क्रेज़ होता है। कई लोग तो काफ़ी लंबे समय तक इसको ट्राई करते हैं कि वो सीख जाएं। लेकिन पहले ये रिचुअल था, अब ये जानलेवा इसलिए हो गया है क्योंकि नॉर्मल मांझे की जगह, वो नॉर्मल जो धागा होता था, पतंग की डोर होती थी, वो अब चाइनीज़ मांझे में तब्दील हो चुकी है। और लोग भी इस बारे में ख्याल नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है, क्योंकि देखिए पतंगबाजी में आपको पता ही है कि पतंग कट जाए यानी आप हार गए, और उसको लूटने का भी अलग क्रेज़ होता है। लेकिन
अभी इतना खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी जो पतंग की डोर की जो जगह है उसने चाइनीज मांझे ने ले ली है, और इसलिए ये घातक हो चुका है, खतरनाक हो चुका है। कई लोगों की जानें हर साल इसकी वजह से जाती हैं, और ये इतना गंभीर है, उसके बावजूद भी, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने के बावजूद दुकानों में मिल जाता है। कई बार तस्करी होती है। सोचिए, एक चाइनीज मांझा जो सिर्फ उपयोग में आता है पतंग उड़ाने के, इसका खैर गलत इस्तेमाल भी कई बार लोग करते हैं, लेकिन जब पतंग उड़ाने की बारी आती है तो जरूरी नहीं कि इस चाइनीज मांझे से ही आप पतंग उड़ाएं, लेकिन क्योंकि पतंग कटने का डर रहता है लोगों में, पतंग लूटने का डर रहता है लोगों में, इसी वजह से लोग चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं। ये बगैर सोचे हुए कि आपका ये चाइनीज मांझा या आपका पतंग उड़ाने का शौक और ना टूटने की जद में जो डोर आप बांध रहे हैं वो लोगों की जिंदगी की डोर खत्म कर रही है। आइए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है, और तमाम प्रतिबंध के बावजूद ये बिक कैसे रहा है। चाइनीज मांझा, चाइना के नाम से जाने वाला ये मांझा जो है चाइना में भी बैन हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में बदस्तूर यहाँ पर मिल रहा है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। देखिए ये दोनों ही शहर जहां पर हर त्योहारों को बखूबी मनाया जाता है, लेकिन त्योहारों को मनाते मनाते हम कब ये भूल गए कि पतंगबाजी जो कभी एक शौक था, जिसमें हम देखते थे हमारे चाचा मामा, बड़े बुजुर्ग, बड़े भैया, ये सब खड़े हो जाते थे और सबको शौक होता था, लेकिन अब डर लगने लगा है कि कहीं पतंग उड़ रही हो और वहां से आप गुजर जाएं तो डर लगता है कि कहीं ये वो डोर तो नहीं जो हमारी जान ले लेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं बड़ा शहर इंदौर, जहां से हम ये जानने की कोशिश करेंगे योगेश के माध्यम से कि चाइनीज मांझा इस बार बिका तो कितना बिका, और प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये मिल कैसे रहा था, और अगर छापेमार कार्रवाई की गई तो कितनी खानापूर्ति हुई। योगेश। तो पारुल, चाइनीज मांझा जो बिक रहा था वो बिक तो रहा था, और बिक रहा था, और बाजार में पतंगों के माध्यम से उड़ भी रहा था। अब पुलिस की बात करें तो जब आम आदमी को चाइनीज मांझा आसानी से मिल रहा है तो ऐसे में पुलिस के जो विभाग है वो क्या काम कर रहे थे। जब चाइनीज मांझा मुझे मिल रहा है, आम आदमी को मिल रहा है, सबको दिख रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, पुलिस विभाग जो है 14 तारीख को सुबह एक आयोजन करता है पलासे चौराहे पे, जब वो लड्डू बांटने के साथ में, मकर संक्रांति का लड्डू बांटने के साथ में लोगों के बचाव के लिए गले का पट्टा बांट रहे थे, ताकि वो गले में कोई चाइनीज मांझा अटके तो उसको चोट ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। जब पुलिस विभाग उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा, तो ये ध्यान रखना क्यों नहीं जरूरी समझा पुलिस ने कि जहां पर चाइनीज मांझा बिक रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करे, या उन पर लगाम लगाया, कहाँ बिक रहा है इसकी जांच करें। पुलिस विभाग इस मामले को लेकर बहुत लापरवाह था, तभी जाकर एक युवक की कल एक मौत हो गई चाइनीज मांझे से। और उसमें भी आप देखिए पारुल कि पुलिस विभाग जो है उसकी मौत के बाद में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, वो उसको थाने, कई थानों में उसको चक्कर लगाना पड़ते हैं, मजबूरन उसको शव को थाने के बाहर रखना पड़ता, जब जाके उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। उसमें भी ये कहा जाता है कि इस चाइनीज मांझे के डोर से नहीं कटा है, जो गला कटा है। अब जब पुलिस सारी चीजें सामने ही रख देगी तो फिर जांच का विषय नहीं बनता। अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगी चाइनीज मांझा था कि देसी डोर थी या क्या थी। तो इस मामले को लेकर पुलिस जो है शुरू से लापरवाही थी, और पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि उन पर कोई आंच ना आए या उन पर कोई आरोप नहीं लगे कि चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तभी जाकर कल ये कहा गया कि चाइनीज मांझे की डोर से नहीं कटा। इंदौर में एक पहला मामला नहीं, कई मामले हो चुके हैं कि एक युवक, एक महिला के गले में चाइनीज मांझा अटक जाता है और उसकी गला कट जाता है। एक मध्य प्रदेश और भी शहर है, वहां पर भी बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। तो ये पुलिस की जो लापरवाही सामने दिखाई दे रही थी कि चाइनीज मांझा बिक रहा था, जिला प्रशासन की कार्रवाई जो है वो कोई बहुत बड़ी कड़ी नहीं है जिसको लेकर लोगों में भय भी बने। अगर कड़ी कार्रवाई होती तो शायद 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझा नहीं बिकता या नहीं बाजार में उपलब्ध होता। मुझे लगता है चाइनीज मांझे की रोक के लिए जो आपने कहा कि पहले से तो ये चेक होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है, क्योंकि कई सारे दुकानदार स्टोर करके इन चीज़ों को रखते हैं, साल भर स्टोरेज के बाद आज अभी नहीं बिका इस साल तो वो अगले साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से हमने बाकी ऑपरेशंस प्रशासन के देखे हैं कि सिविल जो नॉर्मल ड्रेस है या उसको पहनकर जाएं, यूनिफॉर्म पहनकर ना जाए, ग्राहक बनकर जाएं, शायद तब उनको पता चल सके कि वहाँ पर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे स्मगलिंग होती है चीज़ों की, या फिर जिस तरीके से छुपा कर बेची जाती हैं चीज़ें, वैसे ही तो इस चाइनीज़ मांझे को भी बेचा जा रहा है। आप चले जाइए कैमरा लेकर, या पुलिस चली जाए वर्दी पहनकर और पूछे कि यहाँ पर चाइनीज़ मांझा मिल रहा है, तो कोई बेवकूफ़ है दुकानदार जो वो बताएगा।
पाएगा? सीधी सी बात है। इसे इतनी आसानी इसी चीजें समझने वाली बात को क्यों इतने ज्यादा वृहद बढ़ाया जा रहा है? और इसलिए जरूरी है कि जो प्रशासन है वो इसे समझे कि अब वाकई इसको आप स्मगलिंग का नाम दीजिए तो गलत नहीं होगा। नेपाल के रास्ते, चाइना के रास्ते ये भारत में आ रहा है और फिर बिक रहा है, महंगे दामों पर बिक रहा है। और सीधे तौर पर आसान भाषा में समझे तो ये धागा ऐसा है कि इस पर आप सोचिए कि आप इससे अपने घर की नॉर्मल चीजों को भी काट सकते हैं। इंसान की स्किन तो आप चाकू से कट जाती है ना, वैसे इस धागे से भी आप आराम से कोई भी चीज काट सकते हैं। इतना तेज ये मांझा होता है इसलिए। लेकिन क्यों इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, समझ से परे। लोगों की जाने जा रही हैं, कैसे लोगों के गले कटते हुए देखें, वो वाकई अपने आप में डराने वाली चीज होती है। लेकिन कुछ पता नहीं क्यों इस बारे में इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। आइए रिजवान की तरफ रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। भोपाल के कई इलाकों में चाइनीज मांझा बिका, उड़ा और उसके बाद लोगों का गला भी काटा। क्यों रिजवान, आखिर इस मामले में कोई गंभीरता नहीं देखी हमने? इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी इसे न्यूट्रल लिया गया कि एक दो दिन का तो त्योहार है, लेकिन एक दो दिन में कितनों के गले कटे। देखिए, ये बात सही है। और मांझा उससे घातक ये चाइनीज मांझा है। और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो पहले इस तरह की कई बड़ी घटनाएं सामने आई थी, लेकिन भोपाल पुलिस की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से सिर्फ आदेश जारी किए गए और निर्देश दिए गए थे इन तमाम जो दुकानदार है जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। हालांकि कुछ कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन जब ये कार्रवाई खत्म होने के बाद उसके बाद जब दूसरी घटनाएं सामने आई तो लगातार ये चाइनीज मांझा जो है अवैध तरीके से राजधानी भोपाल और अलग अलग इलाकों में बिकने लगा और यहाँ से कई जगह सप्लाई भी हुआ। काफू से जोन 2 में एक बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी और उस दुकानदार को भी जो है गिरफ्तार किया था। लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी भोपाल में लगातार जो 14 तारीख को मकर संक्रांति के त्योहार मना भी बिका और साल भर जो लोग इस मांझे का इस्तेमाल करते हैं वो जो है बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। काफी घातक ये मांझा है और पुलिस अधिकारियों ने, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने इस बात को लेकर निर्देश भी दिए थे और अधिकारियों से एक बैठक की थी जो भी इस तरीके का मांझा बेचता है या उसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है थाना पूर्ति देखने को मिली थी। अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। पुलिस का कहना है ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, ना कोई ऐसा दुकानदार मिला है जो ये चाइनीज मांझा बेचता है, लेकिन घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका यही कहना है जिला प्रशासन और भोपाल पुलिस संयुक्त मिलकर कार्रवाई करेगा ताकि इस मांझे पर रोक लगाई जा सके। कार्रवाई कितनी होती है ये तो धरातल पर दिख ही रहा है। अगर कार्रवाई हो रही होती तो मांझा बिक नहीं रहा होता, कार्रवाई हो रही होती तो लोगों की जान ये ले नहीं रहा होता। कई जगहों से हमने देखा कि जो प्रशासन है उन्होंने जो टू व्हीलर्स हैं उनके सामने एंगल लगाने की भी कोशिश की। आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, आप बचाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस मांझे को बिकने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? यहाँ क्यों कमी आ जाती है? यूं तो हम कहते हैं कि हमारे रक्षा में तैनात जो अफसर हैं वो तमाम जो उनके पास पावर्स हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं, ये सवाल है। आप सोचिए कि 20 साल का वो युवक इंदौर के मनावर का जिसका गला कट गया, उसने सोचा भी नहीं होगा कि कहाँ वो इस त्योहार में पहुंचा था पतंग उड़ाने के लिए, जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि उसके साथ ऐसा होने वाला। आप सोचिए ऐसा किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन उनके परिवार वालों के ऊपर, उनके ऊपर क्या बीतती है। आइए हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए। रिजवान, मैं आपकी तरफ लौटूंगी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनके शहर में पतंगबाजी के क्या रहे हाल। झाबुआ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दशरथ, क्या बताएंगे आपके शहर में पतंगों के उड़ाने में चाइनीज मांझा कितना उपयोग किया गया? जी मैं बताना चाहूंगा, मैं पतंग एक उत्सव है, उत्सव की तरह से लोग मनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये पतंग उत्सव जो मांझे की डोर से गला कट जाता है लोगों का, तो ये कहीं न कहीं मात्रा में बदल जाता है। वहीं अगर बात करें झाबुआ जिले में मांझे जो ये लाइलों का धागा है इसे प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं अगर अभी बामनिया की घटना हुई है, घटना बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पर एक पति पत्नी मोटरसाइकिल से अपने बच्चे के साथ से बामनिया से घर की ओर जा रहे थे कि ये जो मांझा जो धागे से उनके गले में लपेटा गया। गनीमत है कि वो बच गए, लेकिन असंतुलित होकर वो एक खाई में कूद गए और जहां उन्होंने अपनी जान बचाई। और वहीं अगर बात करें प्रशासन की, यहाँ पर से कार्रवाई का आश्वासन देते, कार्रवाई करते नहीं है, क्योंकि चोरी छुपके कई दुकानों में आज भी मांझा यहाँ पर बिल्कुल गोपनीय तरीके से बिका है और लोगों ने खरीदा है और पतंगे आसमान में उससे उड़ाई है और प्रतियोगिता में भाग लेकर कई लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है। जी बिल्कुल, पशु पक्षी इंसान कोई भी इस मांझे से बच नहीं सकता अगर वो इसकी जद में आ जाए तो। और ये सब जानते बूझते हुए भी हमने देखा कि
क्यों आखिर इस चीज़ को नहीं पहचाना जा पा रहा है और इस चीज़ को इतनी लाइटली क्यों लिया जा रहा है। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ योगेश लगातार बने हुए हैं, इंदौर की तरफ हम रुक कर लेते हैं। ठीक है, योगेश हमारे साथ नहीं है। रिजवान, अब जाहिर है कि एक तो हमने इस पर बात कर ली कि इसको प्रतिबंध होने के बावजूद भी कैसे बिका, प्रशासन की क्या लापरवाहियां, लेकिन हमारा ज़मीर कैसे गवारा कर जाता है कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं जो एक तरह से आपके यहाँ तो कत्ल हो रहा है, आपके यहाँ तो खून हो रहा है किसी का। आप पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी वो पतंग की डोर किसी का कत्ल कर सकती है, किसी का खून कर सकती है। ये आम जनता को भी समझना होगा। वो जो लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए पतंग उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की पतंग काट के बड़ा खुश होते हैं कि हमने सामने वाले की पतंग काट दी और हमारी इसलिए नहीं कटी क्योंकि हमारे पास चाइनीज मांझा है, उन्हें भी ये सोचना होगा जब तक अपने अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। आपके घर में भी हो सकता है, हमारे दर्शक जो पतंग उड़ाते हैं उन्होंने पहले हो सकता है 2-1 साल पहले लिया हो, उनके घर में भी हो सकता है आज बंद हो जाएगा लेकिन उड़ेगा नहीं, ये इसकी गारंटी तो नहीं है ना। बिल्कुल, सातों से जो जागरूकता अभियान है इसको लाने की, जो है सड़कों पर उतरने की जो अधिकारी हैं उनको जरूरत है, और ताकि लोग जागरूक हो, और जागरूक होने के साथ साथ इस बात की भी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि अब अपने अपने थाना स्तर पर जो है सभी थाना प्रभारियों को, जो स्क्वाड के लोग हैं उनको जो है इस जागरूकता अभियान में शामिल करें। समाज सेवी जो एनजीओ हैं उनको जोड़ें ताकि लोग जागरूक हो, और इस जो चाइनीज मांझा जिस तरीके से इन दिनों घातक बना हुआ है, लोगों की जान ले रहा है, और लोग जो जागरूक नहीं है वो इस बात से जागरूक हो। हालांकि हम देखते हैं दिशा निर्देश और अधिकारी बैठ के कॉन्फ्रेंस हॉल में तो बैठकें तो कर लेते हैं, लेकिन उस बैठक होने के बाद कितना उसका पालन होता है ये जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साफ तौर से किस तरीके के मामले, मतलब इंदौर में एक जो है पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है कि पुलिस जो है हत्या, मतलब चाइनीज मांझे युवक की मौत होती है और मौत के बाद जो है वो गले के पट्टे जो है बांट रही है, ना कि उन दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही है जहाँ से ये मांझा सप्लाई हो रहा है, जो लोग वहां पर खरीद रहे हैं। जी, इसलिए जरूरी है कि ना केवल प्रतिबंध और दुकानों पर ये ना मिले, इसको लेकर अभियान चलाने के साथ साथ अभियान ये भी कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। आपके एंजॉयमेंट के लिए और किसी चीज़ के लिए तो मांझे का उपयोग नहीं करते हैं ना, आप सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए तो उस मांझे का उपयोग करते हैं और मीटर के हिसाब से वो मांझा भी मिलता है। और ऐसे में अगर आपको ये समझ आ जाए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप किसी का कत्ल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये पतंग महज नहीं उड़ रही है, ये किसी की जान लेने का भी काम कर रही है, फिर चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो। मैं ये आपसे भी पूछूंगी दशरथ, क्या लोगों में ये जागरूकता नहीं होनी चाहिए, और है भी तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता। हम कई लोग ऐसे होते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव होते हैं, हमने इस गलती से हमारा इस पे पैर रख गया, हमारे इस जानवर से हमने उसको लगा दिया तो हमारी गाड़ी से उसको टक्कर लग गई, इतनी सेंसिटिविटी होती है। लेकिन क्या इस मामले में सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप जब पतंग उड़ा रहे हैं तो आप उस पतंग के माध्यम से किसी का खून करने का, किसी का कत्ल करने की भी तैयारी कर बैठे हैं जाने अनजाने? जी बिल्कुल, ये जो जितने भी युवा है, जो लोग हैं, जो इस मांझा जो पतंग की डोर को लाते हैं, उड़ाते हैं, उनको सबको मालूम है, सबको पता है कि इस पतंग की इस डोर से क्या होना है, लाइलों की डोर से किस तरह से क्या नुकसान होना है, सब जानकर अनजान बने हुए। जबकि इसमें प्रावधान है कि इसमें सरकार ने उसका प्रतिबंध लगा दिया और इसमें 5 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा तक भी इसके अंदर मुकम्मल की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग इस धागे को लाने के लिए बाज नहीं आ रहे। वहीं अगर देखी जाए सरकार को पहले तो कंपनी को बेटे करना चाहिए जहाँ पर ये धागा बनता है, वहां नहीं बनेगा धागा, दुकान में कैसे आएगा? जी बिल्कुल, एक तो बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता और मल्टी टास्किंग से ही इस पर हम प्रतिबंध लगा पाएंगे, या इसका मिलना नामुमकिन तभी हो सकता है जैसा कि आपने भी जिक्र किया। और दूसरा, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लोगों का विचार होना चाहिए कि इस तरीके से आप न जाने, कई बार ऐसा होता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, गलती से आपकी गाड़ी के नीचे से कोई जानवर निकल गया, हमने गलती से किसी पपी या डॉग के ऊपर से गाड़ी निकाल दी, एक चीख निकल आती है कि ओ हमसे ये क्या हो गया, तब वहां पर आपकी तकलीफ रह रही है। ये तकलीफ आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि आप जो मांझा यूज कर रहे हैं उससे कितने लोगों को तकलीफें हो रही होंगी, आपको खुद को भी तकलीफ होती है। कई बार तो हमने देखा है कि जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं उनके हाथों में कितने सारे निशान होते हैं, कटे पिटे रहते हैं, और फिर वो बैंडेज करके, टेपिंग करके, कुछ ग्लव्स वगैरह पहनकर उड़ा रहे होते हैं। आपको अपने हाथों का ध्यान है, ये भी तो ध्यान रखिए कि आपकी पतंगबाजी से कितनों की गर्दनें कट सकती हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मसले पर हम चर्चा करें और इससे जागरूकता हमें लगता है कि अब आने वाले समय पर, क्योंकि ये साल तो हो गया, कुछ लोग आज भी उड़ा रहे होंगे पतंग, 1-2 दिन और उड़ाएंगे,
पाएंगे। लेकिन मेन जो त्योहार होता है मकर संक्रांति का, उस दिन ज़्यादा लोग क्योंकि एक परंपरा है तो बच्चे जो एंजॉय करने के लिए और कुछ लोग परंपरा निभाने के लिए भी हाथ आजमा लेते हैं। मुझे लगता है इस एक मिशन के तौर पर, एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये पूरा जो जनवरी का महीना है इस पर अभियान चलाने की, जागरूकता अभियान चलाने की, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जगह जगह पहुंचकर कोशिशें होनी चाहिए। इसको लेकर कहीं कोई आवाज सुनी आपने रिजवान? क्योंकि आप भोपाल से बात कर रहे हैं, भोपाल में तमाम ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेंट्स हैं, अफसर बैठते हैं, वहां इस तरह की कोई चर्चा सुनी? बिल्कुल साफ तौर से इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या लोग जो जिस तरीके से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद लोग इस तरह के मांझे का इस्तेमाल करते हैं और कई घटनाएं सामने आती हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी राजधानी भोपाल की अगर जोधपुर की बात करें, पिपलानी थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें एक बच्ची के जो है चाइनीज मांझे से जो है बच्ची घायल हुई थी, हालांकि उसने अपनी जान नहीं गंवाई थी। दूसरा मामला भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में आया था, उसमें भी जो है पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो दुकानदार है उस पर कार्रवाई की थी, और जो पतंग बनाने वाले हैं उनको जो है चिन्हित किया था पुलिस ने और उन पर भी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे। और साफ तौर से इस बात को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी जो है अधिकारी के साथ बैठक की थी और बैठक में ये निर्देश दिए थे, और जिला प्रशासन के भी उस बैठक में अधिकारी थे, और उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि जो भी दुकानदार इस तरह के मांझे बेचते हैं या जो इस तरह के जो अवैध तरीके से इसकी सप्लाई करते हैं या दूसरे शहरों में छोटे छोटे जिलों में बेचते हैं या सीहोर, रायसेन और विदिशा जिलों में भेजते हैं, उन पर जो है सबसे पहले कार्रवाई करें। हालांकि पुलिस ने बीच में नाकों पर भी इस बात को लेकर चेकिंग चलाई थी, जो चाइनीज मांझा जो बेच रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करें। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कहा था ड्रोन कैमरे से नजर रखें ताकि जो लोग छतों से पतंग उड़ा रहे हैं वो उनको चिन्हित करें और उनके जो है घरों की तलाशी लें, ताकि इस बात इस चीज को रोका जाए जिस तरीके से मांझे का जो उपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर सके। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है, जमीनी स्तर पर कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिला है। अगर कार्रवाई होती तो इस तरह के मामले राजधानी भोपाल या इंदौर और तमाम जो जिले हैं वहां पर सामने नहीं आते, क्योंकि मकर संक्रांति ऐसा त्योहार है जब वहाँ सभी लोग, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी लोग जो है पतंग का जो है अपना शौक और अपनी खुशी के लिए जो है उड़ाते हैं। लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, ये एक तरह से हथियार है, एक तरह से ऐसा हथियार है जिसको आप सोचते हैं कि आप उसका उपयोग डोर की तरह कर रहे हैं, एक धागे की तरह कर रहे हैं, लेकिन उससे न जाने कितनों की गर्दन कट जाती है, न जाने कितनों को चोटें पहुंचती हैं, या आप अनजान होते हैं इस मामले से। और कई बार तो ये इंसान है ना, ये तो फिर भी बता सकते हैं, कई बार पशु पक्षियों का भी आप चाहे अनचाहे कत्ल कर देते हैं उस मांझे की वजह से। तो सबसे पहले आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके घर में अभी कोई मांझा हो, चाइनीज़ मांझा है, आप अभी कोई उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल उसको फेंक दीजिए, उसको जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए ताकि कोई और भी नहीं यूज़ कर सके। दुकानदारों को भी इंसानियत थोड़ी दिखानी होगी, उनका ज़मीर किस तरीके से गवारा कर जाता है कि आप जिस डोर को बेच रहे हैं 4 पैसों के अर्निंग के लिए, कमाने के लिए, आप चाहे अनचाहे वाकई एक साजिश या एक षड्यंत्र में अपनी भागीदारी पूरी कर रहे हैं। किसी का अगर गला कटा तो दोषी आप भी तो हैं। लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो पूरे अभियान, सब कुछ प्रतिबंध, सारी चीज़ों के बावजूद भी इसकी बिक्री नहीं रुक पा रही है। लोग दबाकर या फिर छुपाकर इन चीज़ों को बेच रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसको लेकर बहुत पहले से अभियान चलने चाहिए, सोशल मीडिया पर इसको लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से होगा तो लोगों को भी समझ आएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अनजाने में ही, और दुकानदारों को भी समझ आएगा कि वो किस पाप के भागीदार बन रहे हैं। हालांकि जो कमाने वाले होते हैं उन्हें नहीं समझ आता, उनके लिए पुलिस का जो शस्त्र है वही काम करता है। लेकिन इस कोशिश को किया जा सकता है अगर बहुत पहले से इस पर तैयारी हो। सिर्फ एक ही दिन अगर आप जाकर बैन लगाने की कोशिश करेंगे तो कितनी जगहों पर आप पहुंच पाएंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि अपना ख्याल दीजिए, मुझे इजाजत। खबरें जारी हैं, नमस्कार।